हेलो एवरीवन और आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है आयुषी और हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। और ये व्लॉग लेट आ रहा तो बी लेटेड हैप्पी रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के दिन तो जम्मू में ना काइट्स उड़ाई जाती है जम के। और सुबह सुबह मैं उठी और मैंने देखा बाहर बड़ी सारी काइट्स उड़ रही हैं। बच्चे तो सुबह 5 बजे ही उठ के, 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के काइट्स उड़ाने लग पड़ते हैं जैसे ही थोड़ी रोशनी आती है। और इस बार राखी बांधने का मुहूर्त था दोपहर को, तो हमारे पास काफी ज्यादा टाइम था। तो मैंने अपनी सुबह सिमिलर रूटीन फॉलो करी। जैसे मैं उठ के योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैंने वो सब किया। और फिर मैंने बाहर जाके देखा तो बड़ी सारी काइट्स उड़ रही थी, देख के बड़ा मजा आ रहा था। एक्सरसाइज करते हुए भी जब मैं बाहर देख रही थी ना, तो काइट्स इतनी प्यारी लग रही थी। इवन की सुबह सुबह थोड़ी कम काइट्स उड़ाई जाती हैं, बट जैसे ही इवनिंग होती है तो बहुत ज्यादा आसमान में काइट्स दिखती हैं। वो मैं आगे जरूर दिखाऊंगी आपको। तो मैंने प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज करी कंप्लीट, जैसे मैं हर दिन करती हूँ, आधा पौने घंटे की एक्सरसाइज। क्योंकि देखो फेस्टिवल आ रहे हैं और हमारा खाना पीना भी फेस्टिवल में कुछ अच्छा तो होता नहीं है। हम बड़े सारे मिठाइयाँ खाते हैं, पकवान खाते हैं, तो इस वजह से एक्सरसाइज उस टाइम करना तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इस बार राखी पे ना सावन का लास्ट मंडे था, तो मेरा फास्ट भी था क्योंकि मैंने मंडे के फास्ट रखे थे। सावन मंथ के 16 सोमवार के बराबर होते हैं ये फास्ट। तो लास्ट फास्ट था, तो मैं जल्दी से एक्सरसाइज करके मैंने फ्रेशन अप हुई। फ्रेशन अप होके मैं और मम्मा दोनों मंदिर गए और कुछ चूरमा वगैरह बनाना होता है, वो मम्मा ने प्रिपेयर किया घर पे। और फिर हम जल चढ़ाने चले गए और चूरमा भी चढ़ाया और मैंने एक मिठाई का डब्बा भी चढ़ाया मंदिर में। शिवलिंग को जल अभिषेक करने के बाद हम वापस घर को आ गए। और मेरे पास एक फायदा था आज के दिन, क्योंकि मिठाई इतनी सारी होती है ना कि देख के मन करता है खाने का, बट जब फास्ट हो तो आप चाहकर भी नहीं खा पाते। तो वैसे ही मेरा फास्ट था मंडे का, तो मैं चाहकर भी मिठाई नहीं खा सकती थी और ना ही मैंने खाई उस दिन बिल्कुल भी मिठाई। तो जो सावन के महीने के सोमवार के व्रत होते हैं ना, उसमें आप सिर्फ एक टाइम खाना खा सकते हो। या तो मीठा खा लो या फिर फीका खाना खाओ। नमक बिल्कुल भी नहीं खाना आपको और सिर्फ एक टाइम खाना खाना है। तो मैंने सुबह दही खाया क्योंकि वो खाने में नहीं आता, और शाम को फिर मैंने क्या खाया वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। पर दही खाने के बाद हमने इंतजार किया बहुत सारा और फाइनली 1-1:30 बजे का टाइम आ गया जब राखी का मुहूर्त था। तो पूरे 1:30 बजे मेरी बूजी हमारे घर पहुंच चुकी थी। तो फिर डैडी 10-15 मिनट बाद आए और राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू हुआ, और शुरू मेरे डैडी और बूजी से ही हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले राखी बांधी, बूजी ने डैडी। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है और आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जिसका नाम ही रक्षा का बंधन है। उसमें एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और कहती है कि आप मेरी रक्षा करना। तो ये मतलब और ये महत्व होता है रक्षाबंधन का। और इसमें तिलक भी लगाया जा सकता है, आरती भी करी जा सकती है, और फिर राखी बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। और मेरी लाइन तो बहुत लंबी थी, मुझे तो बहुत सारे भाइयों को राखी बांधनी थी, कहना था कि आप मेरी रक्षा करें। तो अब आप देखो कि मैंने किसको किसको राखी बांधी, मिठाई खिलाई और टीका लगाया। मेरे भाई को एक और राखी आई थी जो उसकी बहन, मुंह बोली बहन है, उसने भेजी थी, तो वो भी मैंने बांधी उसके हाथ पर। और मैं अपने नानू को भी राखी बांधती हूँ।
मम्मी ने भी सभी मामू को राखी बांधी और उसके बाद मम्मी चलेगी दूसरे वाले मामू के घर और मैं हर्षा उनके घर में ही थी। फिर मैंने खाया वही फास्ट वाला खाना, चिप्स, आलू चिप्स बनाई थी मामी ने, जो बिल्कुल चिप्स की तरह लग रही थी, उन्होंने इतने प्रॉपर तरीके से काटी हुई थी। और साथ में सेवियां थी और साथ में मीठी परोंठी थी, बहुत यम्मी और बहुत हैवी थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर जब मैं मामू के घर से वापस आई तो मैंने देखा गग्गी और अनु दोनों छत पर काइट उड़ा रहे थे और पूरा आसमान काइट से भरा पड़ा था और बहुत मजा आ रहा था काइट्स देखने का। और बड़े सारे लोग काइट को, मतलब जब काइट कट जाती है तो फिर उसके पीछे भागते हैं ना काइट लेने के लिए, तो वो वाले सीन भी देखने को मिल रहे थे। पर अभी मैंने और भी राखी बांधनी थी, तो चलो मैं आपको अब लेके चलती हूँ वरुण भैया के घर पे, क्योंकि अभी उनको राखी बांधना पेंडिंग था। तो मैंने वरुण भैया, वंशु, जीवी और भाभी चारों को राखी बांधी और राखी बांधने के बाद मैं वापस अपने घर पर आ गई और घर पे फिर से हमने काइट्स का मजा लिया। वो मैं आपको आगे क्लिप्स में दिखाती हूँ। एंड फिर लास्ट में तो छत पर चढ़ के हमने खूब सारी मस्ती करी और नेशु मामू और मामी भी हमारे घर आए थे और मम्मी ने भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी। और यहाँ पे बीच में वीडियो पता नहीं क्यों थोड़ी सी खराब हो गई है मम्मी के डांस वाली, और बड़ी सारी काइट्स उड़ा रहे थे लोग और हम देख रहे थे, क्योंकि उड़ाना तो आती नहीं है। तो अनु और गग्गी उड़ा रहे थे, हम उनको देख रहे थे और थोड़ी सी ले भी नहीं रहे थे, बस उड़ाने की मैं कोशिश कर रही थी, बट फिर भी मेरे से उड़ नहीं पाई। और मौसम भी इतना ज़्यादा प्यारा हो गया। जम्मू में तो इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पे तो काइट्स उड़ती हैं। ये सीजन होता है जम्मू में काइट्स उड़ाने का और पूरे आसमान में आपको काइट्स दिखेंगी। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा क्रेज होता है काइट उड़ाने का। आप देखोगे वो सुबह 4 बजे उठ के ही बैठ जाते हैं छत पे काइट लेके। बाकी आप सब कमेंट्स में बताना आपके वहाँ कैसे सेलिब्रेट होती है रक्षाबंधन और ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।